कहाँ चला गया? यहाँ भी नहीं है। रेनू, अंदर मिला क्या? नहीं, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला आपका पर्स। यहाँ भी नहीं है। आप भी ना खुद ही सामान रख के भूल जाते हो और फिर हमें बोलते हो ढूंढने के लिए। एटीएम से 15,000 निकाले थे और अपने पर्स में रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। छोटू, तू भी ढूंढ, वहाँ मिला क्या? जी मालिक। अरे संजय बेटा, पहले खुद को शांत कर लो, फिर आराम से सोचो कि आखिरी बार पर्स तुमने कहाँ रखा था। बाबूजी, मुझे बस इतना याद है कि रात को आने के बाद पर्स मैंने अपने जेब में रखा था, उसके बाद का याद नहीं। कल ही एटीएम से पैसे निकाले थे और दूसरी पार्टी को देने के लिए अनिल को देने थे। लगता है एफआईआर करनी पड़ेगी। छोटू। जी भाभी। इधर आओ। तुमने कहीं देखा है तो बताओ। और ये जगदीश कहाँ है? नहीं भाभी, हमने देखा होता तो हम कब का बता चुके होते। और जगदीश भैया तो बाहर गए राशन लाने के लिए। अरे साहब जी, ये बटुआ हमको मिला, जरा देखो तो आपका है क्या? वो नीचे पड़ा हुआ था। अरे तो यही प्लान था तुम्हारा, है? पहले खुद छुपा लो और बाद में खुद जाकर दे दो, ताकि मैं मैरी की जगह तुम्हें पगार पर रख सकूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। संजय, तुमने हाथ क्यों उठाया? रेनू प्लीज, तुम बीच में मत बोलो। मैं अच्छे से जानता हूँ ऐसे लोगों को, और तुम नहीं रखना ऐसे लोगों को घर पे। अरे संजय बेटा, पहले चेक तो कर लो कि पर्स में सब कुछ बराबर है कि नहीं, और तुमने एटीएम से जितने पैसे निकाले थे उतने हैं कि नहीं। पैसे तो पूरे हैं बाबूजी। आपका बटुआ गाड़ी के नीचे पड़ा हुआ था। जब हमारी नजर पड़ी तो दूध वाला उसे ले रहा था, हम उस पे झपट पड़े, उसे छीन के लेकर आए। हमें क्या पता था कि लौटाने पर थप्पड़ मिलता है। संजय बेटा, ये अच्छा हुआ कि शीला को तुम्हारा पर्स मिल गया और उसने ईमानदारी से लौटा दिया। अच्छा ही किया उसने। चलो अब तो खुश हो जाओ। रो मत शीला, तुमने जो भी किया है अच्छा किया है। रो मत प्लीज, उनकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी कोनो बात नहीं, हमें बुरा नहीं लगा। हम समझते हैं कि गुस्से में हो जाता है। वो क्या है ना, वो पूरा दिन काम में बिजी रहते हैं, तो कब किनको क्या बोल देते हैं उनको समझ नहीं आता। जी भाभी जी। मैं फिर से उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। आप कितनी अच्छी है भाभी, आप हमसे माफी मांगने आए। हमें खुशी हुई कि आप हमें इस घर का सदस्य मानती हैं। हमारा कोनो परिवार नहीं था, पर अब हमें लगता है हमें हमारा परिवार मिल गया। खुश रहा करो, मत रो। भाभी, आप तो तीखी छुरी से कम नहीं हो। किसे कैसे लपेटे में लेना है आप बहुत अच्छे से जानती हो। कौन है? हाँ? कौन है यहाँ पे? हाँ? कौन? छोटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो भाभी जी, नीचे काफी धूल थी
और काफी टाइम से साफ सफाई नहीं हुई थी, तो सोचा आज साफ कर देते हैं। बहू, छोटू, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या बात है? वो बाबूजी, हम नीचे साफ सफाई कर रहे थे। क्या? किससे पूछकर सफाई कर रहा था तू? मैंने घर के सभी लोगों को कहकर रखा हुआ है कि मुझसे पूछे बिना मेरे कमरे की किसी भी चीज को कोई हाथ नहीं लगाएगा। बहू, समझा दो इसे, आइंदा गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख क्या रहा है, जा यहां से, जा। जी बाबूजी। बहू, तुम तो सब बातें जानती ही हो, फिर भी तुमने ध्यान। पता भी है और सब पर नजर भी है। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बहू के होते हुए कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी आज मैं बैंक जा रही हूँ। आपने जो कहा था उसे करने का दिन आज ही है। ठीक है बहू, संभल के जाना। जी। आप तैयार हो गए? हाँ। अच्छा सुनिए, आप मुझे आज बैंक छोड़ देंगे? वो मुझे बाबूजी का पेंशन अकाउंट अपडेट करना था। बाबूजी ने तुमसे कहा? उनके बिना कहे मैं कैसे जा सकती हूँ? अच्छा, जब आज ही करना है तो ठीक है, चलो। लेकिन तुम अकेले मत आना, उस छोटू और जगदीश को भी साथ ले लेना। बैठे बैठे खा ही तो रहे हैं ना, हैं? कुछ काम भी तो कर लें। हाँ। और तुम्हें भी वापस आने में कोई साथ में होगा तो अच्छा रहेगा। जैसा आप कहें। मैं अभी छोटू और जगदीश को रेडी होने के लिए बोलती हूँ। बोल दो। अच्छा, आपने वो शीला से बात की? अब एक ही बात कितनी बार दोहराओगी? आज सुबह उसे देखते ही मैंने सॉरी बोल दिया था। अब क्या चाहती हूँ, उसके पांव पड़ूं? अब हंसना छोड़ो और जाओ, उस गधे छोटू और पहलवान को बोलो जाकर रेडी हो जाए। ठीक है, जाओ। अच्छा रेनू, अपना काम खत्म करके जल्दी से बैंक से आ जाना, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना। ओके, चलो बैठो। अच्छा छोटू। जी मालिक। जगदीश। हाँ? मार्केट में भाभी का ख्याल रखना, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। ठीक है। ठीक है, ठीक है। आइए भाभी जी, चलिए। अरे दीदी, आ गई आप। अब जाके हाथ मुंह धो लीजिए। हाँ? हम आपके लिए एक बढ़िया सी चाय बनाते हैं। ठीक है। अच्छा दीदी, बाबूजी को खाना दे दिया है और अब शाम को हम उनकी मालिश भी करेंगे। हमारी मालिश से उनके हाथ पैर में एकदम जान आ गई है, तेजी आ गई है। अच्छी बात है। हाँ। अच्छा, तुम्हें ये साड़ी कहाँ से मिली? वो चाय बनाते वक्त हमारी साड़ी खराब हो गई थी तो साहब जी ने हमको ही दे दी। कौन साहब? संजय साहब। लेकिन वो तो हमारे साथ निकल गए थे सुबह काम के लिए।
तो फिर चाय पीने के लिए कैसे आ गए? हाँ वो निकल गए थे, पर वो अपना कोई जरूरी कागजात यहाँ भूल गए थे, तो वही लेने आए थे। तो हम तभी चाय बना रहे थे, तो हमने पूछा साहब जी चाय पियोगी? तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन वो बहुत ही हड़बड़ी में थे। तो हड़बड़ी में चाय बनाते बनाते वो कप हमारी साड़ी के ऊपर गिर गया, हमारी साड़ी खराब हो गई। तो फिर साहब ने हमें इस साड़ी दे दी। अच्छा ठीक है। हाँ, हाँ, रेनू, हाँ एक काम करो, जल्दी से एक छोटे से बैग में 2-3 कपड़े डाल दो। मुझे आज ही शहर से बाहर निकलना है। लेकिन ऐसे अचानक क्यों? अरे वो दूसरे शहर में कंसाइनमेंट फंस गया ना, तो इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए मुझे आज ही निकलना होगा। अच्छा सुनिए, आज हमें बैंक छोड़ने के बाद आप वापस घर आए थे? हाँ, ये एक काम की फाइल रह गई थी, वो भूल गया था, तो वो लेने आया था। और देखो, देर होने के कारण क्या हो गया, हमें खुद जाना पड़ रहा है। एक बात पूछूं? हाँ? आपने मेरी साड़ी शीला को दी? अब तुम ही तो कहती हो ना कि उससे अच्छे से बात करना है। अभी उससे अच्छे से बात कर रहा हूं तो मना कर रही हो। और क्या ना, उसकी थोड़ी साड़ी फटी हुई थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा कि क्यों ना उसे तुम्हारी साड़ी दे दूं। अब और कुछ सवाल करना है कि मैं जा सकता हूँ? ठीक है, चले? जल्दी चलो, लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी आओ। चलो चलता हूँ, बाबूजी को मेरा प्रणाम बोलना, ठीक है? बाय, टेक केयर, सी यू। सी यू। सब सामान पैक हो गया? हाँ मेरा हो गया, तुम बताओ, वो रेनू को दूध दिए? हाँ, दूध में नींद की दवाई डालकर दे दी, अब वो 10 मिनट में सो जाएगी। अपना बताओ, बाबूजी का क्या हुआ? तुम कोई चिंता मत करो, मेरा काम मैंने पहले ही कर दिया है। अब रात भर वो चाहे भी तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा सुनो, 10 मिनट बाद हम जाकर चेक कर लेंगे कि रेनू दूध पीकर सोई है या नहीं, और फिर अपना काम खत्म करके यहाँ से निकल लेंगे। अच्छा सुनो, सब उठाना है? हाँ हाँ बिल्कुल, थोड़े के लिए थोड़ी ना किया है, सब कुछ उठा के जाएंगे। उसके बाद तो फिर दिन भी हमारा और रात भी हमारी। आजा आजा, आराम से आराम से, आराम। हाँ हाँ आराम से। भाभी भाभी सो गई। चलो 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 जाओ।
तुम लोग क्या समझते हो मैं सो गई? तुम लोगों की चाल मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। दरवाजा बंद करो। आराम से सो गए। आराम से। आजा इधर से। सो गए। सो गया। सुनो, तुम नीचे जाके संदूक निकालो। छोटू जा संदूक निकाल, जा निकाल जल्दी। खींच, अरे खींच 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 जल्दी। अरे जगदीश हाथ लगा ना। निकाल। बहुत भारी है। चलो जल्दी। यहाँ रख दे। आराम से आराम से रखो। हाँ, सब कुछ इसी में है ना? हाँ हाँ इसी में है। चाबी दे। चाबी बाबूजी के तकिए के नीचे होती है। या क्या है? रुको मैं जाके निकाल। हाँ हाँ तू जा। छोटू तू बताना से। जल्दी लेके आओ। अच्छे से देख। मिली। चाबी मिल गई। चलो। अभी तुम्हारा नशा हम पर इतना भी नहीं चढ़ा है कि हम अपने होश खो बैठे। हमने इतनी भी ज्यादा मालिश नहीं की कि तुम में जवानी आ जाए। जगदीश पकड़ो वहां से। हाँ छोटू तुम भी पकड़ो। पीछे लेके जा। पीछे चल। पीछे देखो तुम लोग ये अच्छा नहीं कर ठीक रहे से हो। पकड़। छोड़ो मुझे। ठीक से पकड़। पकड़। हाँ छोड़ो बाबूजी को, छोड़ो। तुम तीनों को क्या लगा तुम लोग खेल खेलते जाओगे और हम प्यादे बन के रहेंगे? हाँ शाबाश बहू, खोलो उसे। इससे भी खोलो। संभल के बहू। आप सो जाइए। हाँ। अब वो लोग आने ही वाले हैं, मैं जाती हूँ। ठीक है। लेकिन शीला जी, आपको तो पता ही नहीं चला। बाजी तो हमने बीच में ही पलट दी थी। बस आपको इस बात की खबर नहीं चली। हमें तुम लोगों के बारे में पहले से ही सब कुछ पता है। और शीला, तू इतनी मिठास तो किसी में भी डायबिटीज पैदा कर दे, और हम तो नॉर्मल इंसान हैं। अब तुम लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट है। मैंने पुलिस को बुला लिया है। पुलिस? पुलिस? अरे नहीं नहीं भाभी जी, पुलिस के लपड़े में हमें मत डालिए। हाँ, हम जाते हैं ना यहाँ से। हाँ, हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर अभी यहाँ से चले जाते हैं। अच्छा। चलिए। अरे अच्छा, इधर खड़ी रहे। ऐसे कैसे जा सकती है इतनी आसानी से? भाभी
भाभी हमें माफ कर दीजिए भाभी, हमसे गलती हो गई भाभी, हम आपके पैर पड़ते भाभी। अरे हमके माफ कर दीजिए भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाभी, हम बहक गए थे भाभी। बस 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 भाभी हमें माफ कर दीजिए। तुम लोगों को सजा से बचना है तो तुम लोगों के पास एक ही रास्ता है। काका क्या रास्ता? सबर। वाह बहू वाह, तुमने तो पूरी बाजी ही पलट दी। जी बाबूजी, आपको कुछ चाहिए आप मुझे आवाज लगा देते। बहू तुमने हमें टाइम पे चाय नहीं दी। अब हम सोच रहे हैं चाय के लिए दोबारा तुमसे नहीं कहेंगे। 3-4 बार तुम्हें आवाज दी थी, लेकिन तुम्हें मोबाइल पे अपनी फोटो खींचने का नया शौक चढ़ा हुआ है। इस बात की भी परवाह नहीं कि घर में तुम्हारे सिवा कोई और भी है। सॉरी बाबूजी, गलती हो गई, मैं अभी चाय लेके। और सुनो, आज हमारे पुराने जिगरी दोस्त घर पे आ रहे हैं अपनी बहू के साथ। उनका अच्छे से ख्याल रखना, किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। जी बाबूजी। हमारी तरह चाय देना मत भूल जाना। नहीं होगा बाबूजी, उनके मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी। बहू, हम और कितनी देर मुंह फुलाएं? हमें एक अच्छी सी चाय पिला दो ना, बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू बाबूजी। अब चाय पिला दो ना। बस आप ही गए, चाय लेके आती ले आओ। जी आप कौन हैं और इस तरह से क्यों देख रहे थे? ये शर्मा जी घर है ना? जी। हम उनसे मिलने आए हैं। मेरा नाम जीवन है, मैं उनका दोस्त हूँ। हाँ बाबूजी ने बोला था। नमस्ते। नमस्ते। लेकिन आप शायद अपने बहू के साथ आने वाले थे। हाँ, बहू आई है ना, वो देखो। हाय। हाय रेनू, प्लीज आइए ना, आइए अंदर आइए। अरे मेरा यार, मेरा दोस्त कब से तड़पा था मिलने की। बहुत मुद्दत के बाद मिले ना, मजा आ गया। जीवन मेरे दोस्त, सालों बाद देखा है तुम्हें, दिल खुश हो गया, कलेजे को ठंडक मिल गई यार। मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। बता, तू ज्यादा बूढ़ा हो गया है, तू ठीक है ना? अरे छोड़ यार, अभी भी 3-4 को निपटा सकता हूँ एक साथ। अच्छा बता, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे यार के प्यार में इतना गुम हो गया, सफर का पता ही नहीं चला। पता चला। अरे इससे मिलो, ये है हमारी बहू नेहा। आप बाबूजी। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? हमारे यहाँ बहुएं पैर नहीं छूती, सीधे गले लगती हैं। बहुत सुंदर हो तुम। अरे यार जीवन, तूने अपनी बहू से तो मिलवा दिया, अब मेरी बहू से भी मिलो। अपने संजय की बीवी है, देख लो, रूप की रानी है, चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। एकदम सच कहा। बहू बुरा मत मानना, संजय को मैंने बचपन से देखा है। तुम्हें देख के लगता है लंगूर को अंगूर मिल गया है।
जीवन, हाँ दूध वाली चाय पिएगा? तो जो पिलाएगा ना वही पीऊंगा। मेरी जान है तू। अरे बहू, रेनू, जरा 2 दूध वाली चाय लेकर आना। जी बाबूजी, अभी लाइए। एक बात बता। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। क्या बना रहे हो? बाबूजी को चाय पीना है। और तू बता, गांव में कोई नया शिकार किया कि नहीं? हाँ एकदम, लेकिन क्या है ना यार कि थोड़ा स्पीड कम गया है, लेकिन अब भी जब क्रीज पे आता हूँ तो 1-2 शिकार कर लेता हूँ। अब पिछले महीने ही एक शिकार कर लिया, वो भी जमींदार की बीवी का। वो, अरे उसे तो कई साल पहले हमने शिकार करके छोड़ दिया था। अरे तू सच कह रहा है? तभी तो जानू कि जमींदार के बेटे की शक्ल उसके बाप से कम, तेरे से ज्यादा। मैं ऐसे ले जाऊं? हाँ हाँ, तुम दे आओ। बाबूजी, ये चाय। वाह, जीवन, हाँ आ गई तुम्हारी दूध वाली चाय। दो। बाबूजी, और शर्मा, कुछ तो बता और। अरे नेहा, आओ ना, आओ आओ, बैठो। दीदी एक बात कहें? कहो ना। आप ना सचमुच चांद की तरह सुंदर हो। आपको देखने के बाद जी करता है बस देखते रहें। थैंक यू। वैसे तुम भी कुछ कम नहीं। वैसे आप कर क्या रही थी? अरे मैं खुद की कुछ तस्वीरें ले रही थी। वो क्या है ना, आजकल मैं नई नई सोशल मीडिया में एक्टिव हुई हूँ, तो सोच रही हूँ हर रोज कुछ ना कुछ नई पोस्ट करूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप जैसी खूबसूरत लड़की को भला कौन नहीं देखना चाहेगा। लाइए, मैं आपके फोन से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती हूँ आपको। लो। अरे वाह दीदी, आपके हाथ तो बिल्कुल फूल जैसे हैं। ऐसा लगता है किसी फूल को ले लिया अपने हाथ में। तुम भी ना कुछ भी बोलती। अरे नेहा, कहाँ हो? जल्दी आओ। जी आई। दीदी मैं अभी आती हूँ। ठीक है, ये लीजिए। अच्छा बहू सुनो, मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें कोई तकलीफ ना होने पाए। और हमारे दोस्त जीवन की बहू को कहाँ सुलाया है? फिलहाल तो बाबूजी अपने ही रूम में सुलाया, पर उसकी जगह चेंज करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? अभी बताती हूँ बाबूजी। बहू, ये किस जानवर की आवाज है? बाबूजी ये जानवर की आवाज नहीं है, ये नेहा की खराटे की आवाज है। अच्छा। जिसके इलाज करने ये यहाँ आए। मैं तो इसके साथ 1 मिनट भी नहीं सो सकती। पता नहीं इतना दिन कैसे रहूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बहू, इसका इलाज मेरे पास है। अरे वैसे भी हमें गाए बजाए बिना नींद नहीं आती ना। कल से उसे यहाँ मेरे पास सोने को कह देना। ठीक है? ठीक है बाबूजी।
और तुम कहां चली? मेरे पैरों में मालिश करके पैरों का दर्द तो तुमने ठीक कर दिया। सही कहा था शर्मा ने। बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए, गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। यही हाल है इन लोगों का। दीदी वो सॉरी दीदी वो अरे कोई बात नहीं, जब भी तुम्हें कोई साड़ी पसंद आए मुझे बोल देना। जी दीदी वो आप साड़ी में ना बहुत अच्छी लगती हैं और हम भी चाहते हैं कि आपकी तरह साड़ी पहने, इसलिए बस देख लिए। कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल साड़ी से ज्यादा जरूरी है तुम्हारी प्रॉब्लम का इलाज। वो आई एम सो सॉरी दीदी। हाँ मुझे पता चला कल रात को आप हमारे खराटे की वजह से सो नहीं पाए। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, लेकिन मैं रोज नहीं जाग पाऊंगी। जी पर इसका भी इलाज मैं लेकर आई हूँ। क्या? आज से तुम बाबूजी के रूम में जाकर सोना। बाबूजी को खराटे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जी दीदी। और जब तुम ठीक हो जाओगे हमारे कमरे में आ जाना। ठीक है दीदी। अच्छा सुनो जी, ये साड़ी तुम अपने लिए रख लो। अब लेकिन दीदी मैं कैसे इसे? अरे ये पहनोगी तो बहुत सुंदर लगोगी। अब नहीं दीदी मैं। अरे रख लो। थैंक यू सो मच दीदी। अरे रेनू, जी बोलिए। रेनू, मैंने चादर धोई है, इसका पानी नहीं निचोड़ रहा है, तो तुम एक काम करो ना, इसका एक छोर तुम पकड़ो। बाबूजी खाना। अरे नेहा, आज तुम खाना ले आई हैं? रेनू बहू कहाँ है? जो नहाने गई है, उन्होंने कहा मैं आज आपको खाना खिला दूं। अच्छा 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 अच्छा, आओ बैठो बैठो बैठो। खाना तो बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ। जी बाबूजी। तुम्हारा पति कैसा है? प्यार करता है ना तुम्हें? जी हाँ, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, तुम्हारे पति बिस्तर में कैसे हैं तुम्हारे साथ? शर्माओ मत, आजकल का मॉडर्न जमाना है, इस तरह की बातें तो होती हैं घर में। सॉरी, गलती से कट गया। ओह। अब नहीं, आप खाना खाइए, हम आते हैं दवा लगा। चल रहा होगा बहुत। नहीं हम ठीक है। हाँ बाबा, जल्दी मिलूंगी। नेहा किससे बात कर रही हो? जी बाबूजी, मेरी एक सहेली है, यहीं रहती है, उससे बात कर रही हूँ। तुम्हारी दोस्त यहाँ? तुमने तो कभी पहले बताया नहीं कि तुम्हारे यहाँ दोस्त रहती है। जी बाबूजी, अभी अभी शिफ्ट हुई है वो। हाँ बाबा, मैं मिलके जाऊंगी गाँव, तुमसे मिले भी कहीं नहीं जाऊंगी। ओके? ओफो, कल परसों में टाइम निकालती तुमसे मिलने का, और अगर बाहर टाइम नहीं मिल पाया ना तो घर पे बुला लूंगी। ओके?
नेहा इधर आओ। जी बाबूजी आई। चल ठीक है, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। बाय बाय। हाँ एकदम वाह। ये देख, ये भजन बहुत अच्छा है। हाँ वाह। दिखा दिखा यार बहू गई। एक बात बोलो, तेरी बहू भी कुछ कम नहीं है। शिवन, अरे बुरा मानने क्या बात है यार, मैंने ऐसे ही कह दिया, तू भी ना। शिवन मेरी जान, शेरनी का शिकार तेरे जैसे गीदड़ नहीं करा करते। इस बार गिदड़ अकेले नहीं आया है, अपने साथ चारा भी लेकर आया है। वाह, अच्छा चारा है। पक्का पक्का। दिखा दिखा। एक बात बोले जी। ये दोनों जितनी उम्र बढ़ते जा रही है उतने ही ठड़की होते जा रही है लोग। सही कह रही हैं आप, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली है ना। वैसे इन दोनों से बचने के लिए ना एक इलाज है मेरे पास। जी आप किससे मिलना है आपको? रेनू जी है, रेनू जी ने बुलाया। अरे डॉक्टर, आइए 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 ना, अंदर आइए। डॉक्टर, क्यों, क्या हुआ, क्या बात है? हमारे घर में किसको डॉक्टर की जरूरत पड़ गई? बाबूजी, आपके होते हुए हमारे घर में और किनको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी? और वैसे भी कल मैंने आपको दर्द से तड़पते हुए देखा है, तो डॉक्टर सिर्फ आपकी देखभाल के लिए यहाँ आए हैं। और मैंने ऑलरेडी संजय से उनके बारे में बात कर ली है। आज से जब तक आप पहले जैसे ठीक नहीं होते, ये यहीं पे रह के आपका देखभाल करेंगे। हम आपके लिए किसी भी तरह की रिस्क नहीं ले सकते, और ये फाइनल है। डॉक्टर अरुण, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। अब बाबूजी मैं किचन देख के आती हूँ। बहू को हमारी बिल्कुल परवाह नहीं है। अरे बुलाना था तो लेडी डॉक्टर बुलाती हमारे लिए। कि जिस डॉक्टर को तुम लेके आई हो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो? बाबूजी वो मैं जो चाहता हूं वो हो जाने दो। अरुण जी, वो जो आपने बाबूजी का दवा लिख के दिया, वो किसी भी मेडिकल में मिल नहीं रहा है। आप उसके बदले में कोई और दवा लिख के दे दीजिए ना, जो आसानी से मिल जाए। कोई नहीं, मैं शाम को लेके आ जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। रेनू, देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आया हूं। पर ये क्यों? ये तुम्हारे लिए। मैं समझी नहीं।
आप मुझे ये क्यों दे रहे हो? वो ऐसा है कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और वो यहाँ पर नहीं है, तो उसका फोन आया था। उसने कहा अपनी बहू के लिए एक साड़ी लो, और जब मैं साड़ी खरीद रहा था तो मुझे तुम्हारी याद आई, तो मैंने तुम्हारे लिए भी एक साड़ी ले ली। बताओ कैसी है? पर आपको ये लाने नहीं चाहिए थी, आपको सिर्फ नेहा के लिए लाना चाहिए था। अब ले लिया तो ले लिया, अब ये तुम देखो। क्या रूप निखर कर आया है। तुम तो चलती फिरती तिजोरी हो जिसे लूटने का खतरा होगा। और इसीलिए मैं अपने तिजोरी पर हमेशा ताला लगा कर रखती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे बारे में सोचा और मेरे लिए साड़ी लेकर आए। पर मैं ऐसे साड़ी नहीं पहनती हूँ। आप एक काम कीजिए, ये नेहा को ही दे दीजिए। उससे बोलिए एक उसके पति की तरफ से और एक आपकी तरफ से, तो वो भी खुश हो जाएगी कि आप उसकी ध्यान रखते हो। और हाँ, तिजोरी को लूटने से ज्यादा उसे संभालना आना चाहिए। रेनू, अरे आप यहाँ कहाँ से? बस कहीं जा रहे हैं? नहीं नहीं, जब से आया हूँ तब से डॉक्टर, क्लिनिक और हॉस्पिटल का चक्कर काट रहा हूँ। आज सोचा थोड़ी खुली हवा में सांस ले लूं, तो बाहर निकला तो आपसे मुलाकात हो गई। पर मैं तो घर के काम से जा रही हूँ, मुझे काफी टाइम लग जाएगा, बहुत सारे काम। क्या फर्क पड़ता है, मैं खाली हूँ, इसी बहाने कुछ हमारा वक्त गुजर जाएगा आपके साथ। ऐसे ये बताइए कि संजय घर कब आता है? वो महीने में 2 महीने में एक बार आते। अच्छा, अभी शादी हुई है, कोई बच्चा भी नहीं हुआ है, काफी दिक्कतें होती होंगी अकेले रहने पर। अब मुझे देखिए ना, अच्छा खासा परिवार था मेरा, अच्छा खासा पत्नी के साथ वक्त गुजर रहा था, लेकिन जब से पत्नी का देहांत हुआ तो काफी दिक्कतें आई, लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा। मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। ये तो वक्त ही बताएगा कौन क्या कर सकता है। बाबूजी, आज आप डॉक्टर के सामने ही खाना खाएंगे, वरना आप बहुत नाटक करते हैं। ठीक है बहू, लेकिन आज हम अपनी दूसरी बहू के हाथों से खाना खाना चाहेंगे। हाँ हाँ बाबूजी, अगर आप हमारे हाथ से खाना खाना चाहते हैं, हम जरूर खिलाएंगे आपको। तो आ जाओ, खिलाओ। जी, अभी खिलाते हैं। कहीं बाबूजी ने इसका भी तो शिकार नहीं कर लिया, लेकिन इसने बाबूजी को कुछ करने क्यों दिया होगा? ऐसी क्या मजबूरी होगी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खिलाती हो। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मुझे नहीं पता है।
क्या हुआ बाबूजी? सब कुछ ठीक तो है ना? आप बड़े उदास लग रहे हो। आप ये सोच रहे होंगे ना कि मैं नेहा को खुश क्यों नहीं कर पा रहा हूं। बहू, ये तुम्हें कैसे पता? आप ही की बहू बिना जाने भी बहुत कुछ जान लेती हूँ। ये सब कुछ बस इस दवा के वजह से। इस डॉक्टर ने सिर्फ आपके दवा नहीं बदले, बल्कि आपकी पावर कम हो इसलिए दूसरा दवा दे दी, और इसीलिए आप बीच में रुक जाते हैं। ओह, तो ये डॉक्टर इतना होशियार है। पर हमसे कम। और आपको पता है बाबूजी, ये नेहा के बॉयफ्रेंड भी है। बहू, ये बात तो हमें उसी दिन पता चल गई थी जिस दिन ये डॉक्टर आया था और नेहा को आई लव यू कह रहा था। ये बात मैंने सुन ली थी। बाबूजी, आज से आप ये दवा मत खाना। ठीक है। मैं वो पहले वाली दवा लाके दिया करूं। लेकिन अब इस डॉक्टर का क्या करना है? वही जो पिछले वालों के साथ किया। आज ही उसको टाटा बाय बाय कर दें, और आज रात आप नेहा के खराटों को पूरी तरीके से शांत कर दें। वाह, बहू हो तो तुम जैसी। संजय ने जिंदगी में तुमसे शादी करके यही ढंग का काम किया है कि तुम जैसी बहू को हमें ला कर दे दिया। और कितना डॉक्टर डॉक्टर खेलोगे? अब हम आपके साथ भागम भाग खेलेंगे। और नेहा, तुम्हें मैंने बताया था ना, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। पहले दिन ही तुम अगर इसके सच्चाई बता देते तो आज इसे जाना नहीं पड़ता यहाँ से। मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। दीदी वो, वरना 2 चीजें होंगे। नेहा के पति को कॉल करके मैं यहाँ बुलाऊंगी। नहीं दीदी, ऐसे कोई बात नहीं है। और उसके ससुर तो यहाँ पे है ही, सो तुम समझ जाओ, हड्डियां भी नहीं मिलेंगे। और नेहा मैडम, ससुर के सामने जो इज्जत जाएगी वो अलग, और पति तो तुम्हें तलाक दे देगा। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं। आई एम सो सॉरी। चलो, तुम्हें माफ किया, पर इसका क्या करे? इसका क्या करेंगे? ये खुद ही चला जाएगा यहाँ से। नेहा, तुम देख क्या रहे हो ऐसे? चलो निकलो यहाँ से। नेहा सुनो तो। निकलो। एक बात याद रखना, यहाँ गेम और प्लान्स सिर्फ मैं और बाबूजी बनाते हैं। किचन में बाबूजी के लिए हल्दी वाला दूध रखा हुआ है, ले जाकर उन्हें पिला दो। ऐसे भी तुम्हें उन्हें खिलाना पिलाना बहुत पसंद है ना। बाबूजी, दूध। आज तो इसके बिना भी हम रेस जीत जाएंगे। अब इतने प्यार से लाई हो तो पी लेते हैं।
लीजिए, दूध पी लीजिए। और वैसे ही ये हकीकत आपको जिंदगी भर सपने की तरह याद रहने वाली। रोशनी, थोड़ा जल्दी कर, तुझे देखने जीजाजी आने ही वाले हैं, पहुंचते ही होंगे। आई विश ये बहुत रोमांटिक निकले। कहा है कि हमें शाहरुख खान बहुत पसंद है। प्लीज ये बस हमें डिसअपॉइंटेड ना करे। ज्यादा रोमांटिक ना हो। जानती है, हम तो 10 दिन में ही प्रेग्नेंट हो गए थे। धीमे धीमे जो आग लगती है ना, वही जंगल को जलाती है। झटपट में वो बात कहाँ। अरे सुमन, तुम और तुमरा ही रोना। कहते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसा ही होता है। अरे हम तो क्या सोचें, हम तो शादी वाली रात ही इतना डर गए थे कि कपकपी हो रही थी। हाँ, और उस कपकपी में तुम्हें गर्मी दी जीजा जी ने। उसके बाद दिया 9 महीने के बाद एक लल्ला। तुम तो रहने ही दो। हाँ यार, क्या कहें, हमारा तो एक बच्चे के बाद मामला ही ठंडा पड़ गया। लेकिन हम अपने साथ ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम अपनी केतली हमेशा गरम चूल्हे पे ही रखेंगे। हाँ हाँ, देखती हूँ मैं भी क्या होता है आगे। और हमारे शाहरुख खान हमें खूब प्यार करेंगे। पैसे दिए बिना अंदर नहीं जाने देंगे। निकालो 1000 रुपए। हाँ हाँ। भाभी, हम सिर्फ 500 रुपए दे पाएंगे, समझिए हमारी मजबूरी। इतना खर्चा किया हमने शादी में, ऊपर से कल बैंड वाला भी आ रहा है पेमेंट लेने के लिए। देवर जी, बैंड वाले का पेमेंट ना आप कल सुबह करोगे। पर सच कहे आपसे, बिना पैसे लिए ना आज हम आपको ना अंदर जाके बाजा भी नहीं बजाने देंगे हम। भाभी मेरी बात सुनिए, मेरी तलाशी ले लीजिए, मैं कंगाल हूँ। मेरे पास तो सिर्फ ये देखिए ना, 1 2 सिर्फ 500 हैं, सिर्फ इतने बचे हैं। लाओ दो। सारी रात यहाँ खड़ा रखेंगे ना तो बहुरानी की नजर में ना हम ही बुरे बनेंगे कल को। जाओ जाओ। वो हमारे हाथ से लगकर गिर गया। कोई बात नहीं जी। फिर कैसे लगे हम आपको आपके दुल्हन के रूप में? जैसे हमें चाहिए थी वैसे ही मिली है। हॉल को निकाल दिया ना, अब आधे घंटे बाद कमरे का भी निकाल देना। जी भैया जी। ठीक है। हाँ। आप कब उठे और ये चाय आपने कब बनाई? ये हमारा रोज का काम है, पहले एक था और अब 2। कल रात को तो आप दूध लेने गए थे ना, फिर वापस नहीं आए? वो हमारे बचपन के फ्रेंड हमें घसीट लिए और सबके पीछे बिठा दिया। अब दूध लेकर कमरे में जाने की बात करते तो सब लोग क्या समझते, तो इसलिए नहीं आ पाए। जी। ये लीजिए ना। ऑफिस नहीं जाना आपको? हाँ, मुझे ऑफिस जाना है।
ठीक है, आप जाके तैयार हो जाइए, हम भी तैयार होके आपके लिए नाश्ता बना देते हैं। ठीक है? ठीक है जी। भाभी, मेरी प्यारी भाभी, क्या हुआ कल रात? सब कुछ ठीक तो रहा ना? भैया ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? अरे अरे अरे, क्या हो रहा है सब? कितना परेशान करोगी भाभी को? हाँ, वैसे कंवारी लड़कियां ना शादीशुदा औरतों की बातें नहीं सुनती। चलो चुपचाप निकलो यहाँ से, जाओ जल्दी से। अरे भाभी, इन्हें नाश्ता तो कर लेने दो। चलो, और सुनो, तुम हमारी बात सुनो, इधर आओ, बैठो यहाँ हमारे पास और हमें बताओ कि रात को क्या क्या हुआ। हाँ, अरे बताओ ना हमें, ऐसे क्यों शर्मा रही हो? भाभी है तुम्हारी भाभी ना खेली हुई है। चलो बताओ जल्दी से, क्या हुआ? तो सुनिए, कल रात वो हमरा कमरे में आए और अपनी शेरवानी का कुर्ता निकालकर जोर से कुर्सी पर फेंका और फिर हमने कहा, दूध पी लीजिए। अरे बताओ हमें, ऐसे क्यों शर्मा रही हो? बताओ ना, आगे क्या हुआ? फिर वो हमरे पास आए और हमरी साड़ी का पल्लू जोर से खींचा और कहा, अब हमारी उम्र नहीं है दूध पीने की। और फिर हम पर कूद पड़े। फिर का हम दोनों एक दूसरे में खो गए। सच्ची? और पास पड़ी दूध के गिलास में उन्होंने अपनी उंगलियां डुबोई और हमारे जिस्म पर लगाया। सच्ची? देवर जी तो ना एकदम 30 मार खा निकले। चल आगे बता। अरे पता ना कहाँ लगाया उंगलियों से दूध। उन्होंने अपनी उंगलियां ग्लास में डुबोई और हमारे गले पर प्यार से धीरे धीरे लगाया और फिर वो हमारे गले से नीचे आए और हमारे पेट पे अपनी उंगलियों का जादू चलाया। सच्ची? हाँ, और फिर हमारा हाथ दूध के गिलास पर लगा और गिलास फूट गया। अरे अरे, ऐसे कैसे गिलास फूट गया? हाँ? एकदम से गिलास फूट गया। अरे बता ना, फिर क्या हुआ? क्या हुआ? फिर गिलास फूट गया था। हाँ? अरे देवर जी, सच कहे हमें तो बहुत खुशी हो रही है जान के। हमने तो आपकी परीक्षा का रिजल्ट भी पता कर लिया है। सच्ची? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आप तो बड़े उस्ताद निकले, सब पता है मुझे। भाभी, हमें ना आपकी पहेलियां समझ में नहीं आती। अब आप आए हैं तो बहू के हाथ से नाश्ता करके जाना आप। हाँ, नाश्ता भी करके जाएंगे। ये अरे ये क्या है? अरे भाभी, ये मैं पायल लेके आया था। कल रात आपको तोहफा दे नहीं पाया तो अभी देने आया हूँ। अरे वाह, पर कल रात ऐसा क्या कर रहा था कि तोहफा भी नहीं दे पाए? कल रात के लिए और आज इस तोहफे के लिए धन्यवाद। और जब लाए हैं तो खुद ही पहना दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, पहनाइए ना। लगता तो नहीं इनके बीच कुछ हुआ है। कैसा लगा हमारा तोहफा? अच्छा है। ऑफिस नहीं जाना? जाइए, हम नाश्ता लगा दिए। अरे ये क्या किया तूने? सारा सत्यानाश कर दिया। तुझे पता है पहली रात पे कुछ ऊपर नीचे होता है ना तो 7 साल तक अपशगुन ही अपशगुन होता है।
और उसके आसपास की जोड़ियों पे भी असर पड़ता है। सच, सब खराब कर दिया तुमने। हे भगवान, हमारी जोड़ी पे कोई असर ना हो। मेरे शेर, फूले राजा, आओ इधर आओ। मुबारक हो। धन्यवाद धन्यवाद। यार कल रात के बारे में सोच सोच करना आफत मच रही है। कैसी रही पहली रात? अरे हमसे क्या छुपाना, बताओ यार, सब जानते हैं हम किसकी चड्डी में कहाँ कहाँ छेद है। कल रात फतेह कर ली। कर डाला? क्या बात है गुरु, अच्छे दिन शुरू। तो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट। अरे अरे दूल्हे राजा, शादी मुबारक हो। धन्यवाद धन्यवाद। तो फिर काम के बाद चाय समोसा तो बनता है ना, जश्न तो बनाएंगे पहली रात का। ये सब छोड़ो, काम पे ध्यान दो। ये कल फाइल भेजनी है हमने, और आप भी यार ये देख लो, एक बार फाइल को चेक कर लो ना। आओ भाई, पार्टी करते हैं। हेलो। हाँ माँ, प्रणाम। खुश है बिटिया, कैसी है? अरे कुछ भी नहीं माँ, आपको तो पता ही है, घर का सारा काम 10 बजे तक खत्म हो जाता है और उसके बाद हमारा मन भी नहीं लगता। वो दफ्तर से भी 8 बजे के बाद ही आते हैं। तो आप ही बताइए क्या करें हम? अपना सर फोड़े तब तक? अरे सर क्यों फोड़ रही है? तुझे तो गाने वैसे भी बहुत पसंद है, गाने सुन। और आजकल इतनी अच्छी अच्छी फिल्में लगी हुई है, मोहल्ले में सारा दिन उसी के गाने बजते रहते हैं और हम भी वही गाने गुनगुनाते हैं। तू भी जाके रिकॉर्ड कर और वही गाने गुनगुना और अपने आराम से दिन काट। हाँ माँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही है। हम भी जाते हैं और गाना रिकॉर्ड करवा के लाते हैं। हाँ ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और किसी बात की चिंता मत करना। हाँ ठीक है माँ, तुम भी अपना ख्याल रखो और दवाइयाँ टाइम से लेती रहना। ठीक है, हम रखते हैं। कितना बढ़िया मौसम है भैया। हाँ जी बोलिए। वो कैसेट रिकॉर्डिंग का दुकान इधर है का? कैसेट गाना रिकॉर्ड करने वाला? अरे हमारे चाचा है ना, रंगीला रंगीला चाचा। अरे आओ, अरे आइए आइए। अरे बहुत बढ़िया गाना रिकॉर्ड करते हैं, पता है आपको, पूरा शहर में उनका दुकान फेमस है। आइए आइए चाचा। अरे गुड्डू, आज बहुत लुलिंदार शर्ट पहन के आए हो, क्या बात है? अरे चाचा, आज हमारा जन्मदिन है। अरे जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद है। धन्यवाद। कोई मिलने आया आपसे। आप बात कीजिए, हम आते हैं अभी। आते हैं। बताइए। भैया। भैया नहीं, हमारा नाम रंगीला है। ठीक है रंगीला जी, हमें गाना भरवाना था कैसेट में। हाँ हाँ बताइए, कौन सा गाना भरवाना है? हाँ। वाह, ये सब तो हमारा भी बहुत फेवरेट गाना है। हाँ भर देंगे हम। कितना समय लगेगा? बस 1 घंटा के बाद आ जाइए आप, ठीक है? 1 घंटा में हो जाएगा? हाँ हाँ हो जाएगा। ठीक है, हम आते हैं। ठीक है। आजा ले ले मुझे बाहों में जरा, मेरे जिस्म कमर हम तो भी लगा, मेरे रंग में। ठीक है, अभी तो इसको बाजार से खरीद के लाए थे और फिर खराब हो गया। दूसरा देखते हैं। और पेश खिदमत है आपकी पसंदीदा कहानियां।
हुआ था तो मेरे तन रोशनी? बदन में सिहरन सी दौड़ गई। उस रोशनी? सर्दी की रात में। अरे आप कब आए? मैं अभी आ रहा हूँ। गाने के धुन में हमें पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं। आप बैठिए, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। उठिए, अरे उठिए। आपको अभी उठा के गए थे ना, आप फिर से सो गए। देखिए चाय फिर ठंडा हो गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये चाय ठंडी हो गई है, गर्म करके लेके आओगी? आप अगर बार बार सो जाइएगा तो ठंडी होगी ना। हाँ चलिए हम लाते हैं, उठ जाइए आप। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ। रोशनी, अरे भाई रोशनी कहाँ हो? किचन में है भाभी। देखो तो, हम ना दही के साथ तुम्हारे लिए गर्मा गर्म जलेबी लेके आए हैं। दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। ये लो, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म जलेबी लाए हैं। तुम बताओ बताओ, कल रात को अखाड़े में कौन जीता? वो का है ना भाभी, कभी कभी सामने वाले के जिताने का भी अलग मजा है। हाय रब्बा, मतलब कल रात भी नील बटा सन्नाटा। ले, मैं तो सोच रही थी कि तुम दोनों एक साल में 2 से 3 हो जाओगे, और तुम 2 से 1 नहीं हो पा रहे। आप वो सब छोड़िए, हम आपको चाय पिलाते हैं। देख, ये तेरी चाय वाय ना मैं पी के आई हूँ, तू बात को टालने की कोशिश मत कर। वैसे तेरे इनके जो भैया है ना, मेरा मतलब अरे मेरे मिस्टर, 5 साल हो गए शादी को। तेरे को पता है, आज भी बॉल बेरिंग ना एकदम नई जैसी है। पर तुम्हारे पता नहीं कौन सी जंग लगी हुई है। हाँ, वैसे ना तुझे कोई तो उपाय करना पड़ेगा, सोच ले, वरना ये जंग ना लोहे को धीरे धीरे पूरा खा जाएगी। क्या करे भाभी, ये हमारे हाथ में थोड़ी ना है। हमारे हाथ में तो बस ये चाय है, और इका भी बार बार गर्म करके पिलाना पड़ता है। हम चाय लेके आते हैं। अरे पर जलेबी तो खा ले। आते हैं हम। हेलो। हाँ सुनिए, हमारी वो समस्तीपुर वाली मौसी है ना, हाँ उनकी बेटी आ रही है, उन्हें को एग्जाम देना है। अच्छा, आप कब आएंगे? हमें तो आने में लेट हो जाएगा, लेकिन हमने उन्हें घर का पता बता दिया है। हमारे आने तक उन्हें कुछ नाश्ता पानी पूछ लीजिएगा। ठीक है। भाभी कौन सा परफ्यूम लगाई है? माहौल एकदम गमगमा दिया है, बहुत है, अच्छा है। लाइए हम आपका बैग ले लेते हैं। अरे का भाभी, हम इसे समस्तीपुर से अकेले लेके आए हैं। अब अपनी प्यारी सी नाजुक सी भाभी को इसे दे दे। आप चलिए, हम लेके आते हैं। ठीक है, अब बैठिए, हम आपके लिए शरबत लेके आते हैं।
वाह भाभी, क्या कर रही हैं? इतने मीठे अंगूर हमने आज तक नहीं खाए। आप भी खाइए। अरे नहीं, तुम खाओ ना। खाइए ना। कल गए थे डॉक्टर के पास, तो ठेले पे सजी अच्छी लगी तो ले लिया। डॉक्टर? क्या बात है भाभी, सब ठीक है ना? मतलब कोनो गुड न्यूज़ है क्या? अरे अभी दिन ही कितना हुआ है, भैया खुश तो रखते हैं ना आपको। ये लो। मजा आ गया। इतना बढ़िया शरबत बनाया आपने। क्या हुआ भाभी, करंट लग गया क्या? नहीं, वो आज तक किसी ने ऐसा किया नहीं ना। ठीक है, हम रात के खाने की तैयारी करते हैं। भाभी, इस फोटो में आप कितनी सुंदर लग रही हो। मजा आ गया। भैया भी कितने अच्छे लग रहे हैं। वैसे आप शादी में काहे नहीं आई? अरे का बताए भाभी, जब आपकी शादी थी ना तो हमारा होम साइंस का एग्जाम था। आने का तो बहुत मन था। आपको पता है, जो जो आपकी शादी में गया वो हमसे का बोले? वो बोले कि मनोजवा की तो लॉटरी लग गई है। लॉटरी? वो हमसे कह रहे थे कि मनोजवा की जो मेहरारू है ना, इतनी सुंदर, एक बिल्कुल हीरोइन जैसी है। हम और हीरोइन कुछ भी। हाँ भाभी, आप सच में बहुत सुंदर हैं। कभी कभी हमें मन करता है कि आपको पप्पी ले ले। ले क्या?